हमारे साथ फोन लाइन पर पीयूष के परिजन योगेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार का सदस्य, आपके घर का बच्चा जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी वीकनेस आप लोग बखूबी जानते होंगे। हालांकि हमने देखा कि परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी 12th क्लास तक, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि पीयूष को ऐसा कदम उठाना पड़ा? मैम, अभी जब मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि बच्चा मिल गया है और बच्चे को लाया जा रहा है, तो एक बार घर आ जाएगा तो हम उस बारे में बच्चे से जैसे भी कंफर्टेबल होगा उस तरह से उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया था। योगेंद्र जी, क्या पढ़ाई को लेकर पहले से ही चूंकि आप लोग नोटिस करते होंगे घर में पढ़ाई को लेकर क्या माहौल था? क्या कोई प्रेशर था बच्चे पर, या उसके मन के मुताबिक उसे पढ़ाई करने में परेशानी हो रही थी? नहीं मैम, उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था और एक्चुअली वो कोटा जो आया था वो अपनी मर्जी से आया था, उसका मन था तैयारी करने का। लेकिन हमें इस अब जानकारी नहीं है कि उसने इस तरह की स्थिति कैसे उसके साथ हुई। तो ये मिलने के बाद ही हमें पता लगेगा कि उसको किस तरह की परेशानियां आ रही थी जो उसने इस तरह की चीजें की। योगेंद्र जी, क्या जहां पर पीयूष रहता था, जिस हॉस्टल में, जिस संस्थान में पढ़ाई करता था, उसको लेकर भी आप लोग जब मिलने जाते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो कोई जानकारी तो जरूर मिलती होगी। क्या वहां से कोई परेशानी थी? नहीं, सामान्य ही थी बातें, ऐसी कोई वो नहीं थी कि भाई कोई उनकी तरफ से हमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं था। और ये बात भी है कि वो ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, उनका इस तरह पे ध्यान नहीं रहता, उनका अपने पे ही ध्यान रहता है कि बच्चा आए, पेमेंट करे, उस पर रहे। इस तरह की वो ये एक बड़ी खामी है कि वो परिवार वालों को टाइम टू टाइम बच्चे के बारे में नहीं बताते हैं, जो कि वो वहाँ पे उनके परिजन समान है। तो उनको इस तरह की जानकारी घर वालों को देनी चाहिए कि आपका बच्चा यदि कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है तो हमें उधर से कोई जानकारी कभी नहीं मिली। तो आपका कहना ये है कि जो हॉस्टल के संचालक हैं उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन क्या परिजन पीयूष से मुलाकात करने के लिए वहां पर जाते थे? जी, हम पीयूष की तरफ से जी मैम, हम हर महीने में एक बार 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वहां पर रुक कर आते थे। उस दौरान आपको कोई जानकारी हाथ नहीं लगी? क्या पीयूष ने कोई कंप्लेन, कोई शिकायत, कोई परेशानी आप लोगों से साझा नहीं की? नहीं, उसका व्यवहार सामान्य था। ऐसी कोई उसने कभी हमसे बात शेयर नहीं की कि जो उसे हमें परेशानी वाली बात लगी है। हम लगातार उससे फोन पे भी बातचीत करते थे, तो सामान्य ही व्यवहार करता था। हाँ, खाने की एक समस्या थी कि खाने की समस्या रहती थी कि भाई वहाँ पे खाना उतना बेहतर नहीं मिलता है। बाकी और कोई ऐसी समस्या उसने हमें वैसे नहीं बताई किसी भी तरह। बिल्कुल योगेंद्र, माता पिता की तरफ से क्या मार्क्स को लेके, एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करने को लेकर कोई प्रेशर या कोई? नहीं मैम, कोई प्रेशर नहीं था उससे, बिल्कुल फ्री था वो। हमें कोई उसको इस तरह की वो नहीं थी कि भाई आपको कोई एक मार्क्स या एक स्टैंडर्ड से नीचे नहीं लाना, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्री था वो। बिल्कुल। तो अब पीयूष का पता चल चुका है, कोटा पुलिस उसको हिमाचल प्रदेश से कोटा लेकर आ रही है। अब आगे की पूछताछ में ये जानकारी हासिल होगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे। परिजन होने के नाते आप लोगों से भी बातचीत जब होगी तो पीयूष आप अपनी जो भी परेशानी होगा उसे साझा करेगा। लेकिन फिलहाल अभी परीक्षा केंद्र पर भी इंतजार किया जा रहा था कि शायद हो सकता है परीक्षा नजदीक है। इतनी मेहनत से जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा जरूर देते हैं, चूंकि इतनी दिनों के मेहनत का परिणाम उनको मिलने वाला होता है। लेकिन उस वक्त भी पीयूष का इंतजार किया गया और उस दरमियान पीयूष नहीं पहुंचा। इसको लेकर क्या वजह हो सकती है? मैम, वो जब बच्चा मिलेगा उससे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उस बारे में वो ही बेहतर बता सकता है। हमें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये है कि मैं सभी कोटा पुलिस प्रशासन का और सभी मीडिया कर्मी का और विशेष रूप से एनडीटीवी का आभार प्रकट करता हूं हमारा सहयोग करने के लिए। ठीक है योगेंद्र जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे कोटा से शाकिर। एक बार फिर से शाकिर के पास ही चलेंगे। शाकिर, हमने कोटा एसपी से भी बात की और पीयूष के परिजन से भी हमने बातचीत की है। साफ तौर पर सभी का यही कहना है कि अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही, क्या परेशानी थी। पीयूष अब मिला है तो उससे जब पूछताछ होगी तब जाकर ही जानकारी हासिल होगी। लेकिन फिलहाल ये प्रशासन की कामयाबी कहेंगे, जो बड़ी ही सफलता के साथ पीयूष को अब सुरक्षित कोटा लेकर कोटा की टीम पहुंच रही है। देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि 1000 किलोमीटर के करीब दूरी है हिमाचल की, और जहां पर वो पीयूष मिला है वहां तक पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और उसके साथ में पुलिस की टीम है और बच्चे के परिजन भी है, उसकी मां भी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, हम हमारे दर्शकों को अपडेट कर दें कि एक और कोचिंग छात्र लापता हुआ है
3 दिन से वो लापता है और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का रहने वाला है। आर्यन मित्रा इसका नाम है। नीट की तैयारी ये कर रहा था और 12वीं का इसका एग्जाम 22 तारीख को था। 21 तारीख से ये लापता हुआ है लैंडमार्क सिटी इलाके से, यानी कुनाड़ी थाना इलाके से। अब पुलिस की टीम जो है इसकी भी तलाश में जुट गई है। आर्यन जो है कोटा में रह रहा था 2 साल से और यहीं पर जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 12वीं का उसका एग्जाम जो है 22 तारीख को था और 21 तारीख की शाम को वो हॉस्टल से निकला। उसके बाद में वो वापस नहीं आया। तो हॉस्टल के जो ऑनर है उसने जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है गुमशुदगी की कुनाड़ी थाने में और कोटा पुलिस अब इस पूरे मामले में भी जांच कर रही है। उस बच्चे की लोकेशन जो है, फिलहाल पुलिस को जो लोकेशन मिली है वो आगरा की मिली है। तो जाहिर तौर पर कोटा में जिस तरह से बड़ी तादाद में बच्चे रहते हैं तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ये एक और मामला सामने आया है और कोटा पुलिस इस पूरे मामले में भी जो है पूरी तरह से जुट गई है। लेकिन राहत की बात ये रही कि 13 फरवरी से लापता हुआ पीयूष कसानिया जो कोचिंग छात्र है वो सुरक्षित मिल गया है। उम्मीद की जानी चाहिए ये जो आर्यन मित्रा जो अभी लापता हुआ है 3 दिन पहले, इसको भी कोटा पुलिस तलाश लेगी और इस तरह के जो मामले हैं उस पर अब अंकुश लगेगा। जिस तरह से शहर एसपी जो है बता रही थी कि एक कार्य योजना बनाई जा रही है, बहुत माइक्रो लेवल पर कोशिश की जा रही है कि 25-25 बच्चों पर मॉनिटरिंग की जा सके। इस तरह की वो एक व्यवस्था जो है कोटा में बनाने की कोशिश कर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के संपर्क में पुलिसकर्मी रहें, अभिभावक रहें और जो स्थानीय लोग जिनकी टीम बनाने की बात कही जा रही है वो उनके संपर्क में रहें, तो इस तरह के मामलों पर अंकुश लगे। जी।